नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे टॉपिक पे जिसका नाम है ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर, जिस पर लेयर 1 और लेयर 2 के और सबसे मजेदार बात, सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास बहुत सारे व्यूअर्स आ रहे हैं। बट एक डेटा देखा जाए कि बहुत सारे व्यूअर्स आ रहे हैं, बट उसमें से 13% लोगों ने सब्सक्राइब किया है और 87% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हम लोग आपको दिन प्रतिदिन क्या करते हैं, एडुकेट करते हैं, एडुकेशन वीडियो यहाँ पे लाते हैं। तो आप इस एडुकेशन पर्पज के लिए बनाया जाता है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर ले। और हम आज बात करेंगे लेयर 1 और लेयर 2 ब्लॉकचेन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। कल्पना कीजिए आप एक ऐसी सड़क पर जा रहे हैं जहां सिर्फ 7 गाड़ियां हर सेकंड में गुजर सकती है। आप कल्पना कीजिए कि कितना, एक सेकंड में कितना गाड़ी जाएगी, मात्र 7 गाड़ियां, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। ट्रैफिक इतना है कि घंटों का जाम लगा रहता है, वहां पर ट्रैफिक इतना है कि घंटों का जाम लगा रहता है। आप सोचिए उसके ऊपर एक फ्लाईओवर बन गया तो क्या होगा, वहां पर हजारों गाड़ियां तेजी से निकल रही है, तो क्या होगा, ऊपर से फ्लाईओवर बन जाता है तो हजारों गाड़ियां तेजी से वहां पे निकलते चली जाएगी। दोस्तों, यही कहानी है ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर की, जहां लेयर 1 को मेन रोड हम लोग बोल सकते हैं। जो नीचे वाला रोड था, 7 गाड़ी निकलती थी पर सेकंड, उसको मेन रोड मान सकते थे। और लेयर 2 को फ्लाईओवर मान देंगे, जो फ्यूचर में पूरी दुनिया का ट्रैफिक को संभालेगा। जो क्या होगा, फ्यूचर में भी क्या होगा, तो ट्रैफिक होंगे तो दुनिया को वहां पे दिन प्रतिदिन संभालेगा। आज की वीडियो में हम लेयर 1 और लेयर 2 का सच जानेंगे, क्या फर्क है, कैसे काम करता है और कौन बनाएगा ब्लॉकचेन का फ्यूचर। इस चीज पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ये हम लोग जो बात कर रहे थे लेयर 1, जो ब्लॉकचेन, लेयर 1 में बहुत सारे ट्रैफिक यहाँ पर लगे हुए, पर सेकंड में 7 गाड़ियां जा रही है। और क्या हुआ कि यह लेयर 2 का ब्लॉकचेन आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक फ्लाईओवर बन गया। तो यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे हजारों लाखों गाड़ियां अपने दिन प्रतिदिन निकल गई, तो यहाँ पे निकलते चले जाएगी, तो क्या होगा, ब्लॉकचेन का ये फ्यूचर भी आपका होगा, लेयर 2 का फ्यूचर भी देखा जाएगा। लेयर 1 की कहानी हम समझेंगे कि कहानी से कैसे यहाँ पे कर सकते हैं। ब्लॉकचेन का न्यू यानी लेयर 1, जो ब्लॉकचेन का न्यू था उसमें क्या होता है, यानी लेयर 1 सबसे पहले क्या क्या लाया था, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, कार्डेनो। ये सब जितना भी आज तक ब्लॉकचेन आप सुन रहे हैं, ये सब क्या है, लेयर 1 का ब्लॉकचेन है। जितना भी ये सब है लेयर 1 का ब्लॉकचेन है। लेयर 1 ब्लॉक खुद अपना क्या करता है, वो नेटवर्क चलाता है। जितना भी है लेयर 1 ब्लॉकचेन अपना खुद का नेटवर्क चलाती है और अपना नियम बनाती है। क्या होता है, अपना नेटवर्क भी चलाती है और नियम भी बनाते हैं। कि सबसे बड़ी बात है उसमें, सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। इसकी सिक्योरिटी देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन एक बड़ी समस्या, जैसे बिटकॉइन सिर्फ 60 ट्रांजेक्शन पर सेकंड करता है, वैसे इथेरियम का देखा जाए तो 15 से 30 ट्रांजेक्शन पर सेकंड कर पाता है। जो हम पहले कल्पना कराए थे, आपको याद है कि 7 गाड़ियां जाती है पर सेकंड में, वैसे क्या होता है, बिटकॉइन का जितना भी ट्रांजेक्शन होता है 7 ट्रांजेक्शन पर सेकंड करता है, उससे ज्यादा वो ट्रांजेक्शन नहीं कर पाता है। वैसे देखा जाए इथेरियम का तो 15 से 30 ट्रांजेक्शन और पर सेकंड कर पाता है, उससे ज्यादा कभी नहीं कर पाता है। सोचिए अगर पूरी दुनिया क्रिप्टो यूज करेगी तो ये स्पीड कहाँ चली जाएगी। समझिए कि अभी अभी कितने कम लोग यूजर हैं यहाँ पे, तो इतना हो रहा है। सोचिए अगर पूरी दुनिया क्रिप्टो यूज करेगी तो ये स्पीड कहाँ चली जाएगी। इसमें हम लोग ये देख सकते हैं, इथेरियम का ये देख सकते हैं, बिटकॉइन का कितना स्लो लोडिंग यहाँ पे डिले होता है। लेयर 2 की जादू का बात करते हैं, लेयर 2 का जादू क्या हुआ। अब आते हैं लेयर 2, ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी जादू ट्रिक्स। जो बोला जाए लेयर 1 से लेयर 2 क्या है, डिफरेंट है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये सॉल्यूशन लेयर 1 से ऊपर बनाते हैं। जो भी सॉल्यूशन होता है उसका क्या होता है, लेयर 1 से ऊपर ये बनाते हैं और उनका बोझ हल्का करते हैं। जो भी लेयर 1 का बोझ होता है उनका क्या करते हैं, वो हल्का करते हैं। इस पे कौन कौन बना हुआ है, पॉलीगॉन, आर्टिफिशियल ऑप्टिमाइज, लाइटिंग नेटवर्क। ये सब नाम सुने होंगे जितने भी ब्लॉकचेन के, जैसे पॉलीगॉन, आर्टिफिशियल ऑप्टिमाइज, लाइटिंग नेटवर्क। ये सब कौन से ब्लॉकचेन है, ये लेयर 2 के ब्लॉकचेन का है। प्रोजेक्ट क्या है, ब्लॉकचेन का स्पीड और स्केलेबिलिटी को कई गुना बढ़ा देते हैं। जैसे जो भी होता है, जैसे ट्रांजेक्शन स्पीड क्या होगा, कई गुना बढ़ा देते हैं, स्केलेबिलिटी क्या होता है, वो कई गुना बढ़ा देते हैं। इतना काम सिंपल है, समझिएगा। ट्रांसफर को मेन ब्लॉक में बाहर प्रोसेस करना, जो भी ट्रांसफर होता है उसका क्या करता है, मेन ब्लॉकचेन से बाहर प्रोसेस करना और उनका फाइनल प्रूफ लेयर 1 में डाल देना। जो भी फाइनल प्रूफ होता है उसका क्या करते हैं, लेयर 1 में हमें डाल देते हैं। जो भी होता है ट्रांसफर सब चीज करके क्या करते हैं, फाइनली क्या करते हैं, प्रूफ करके वहां पे लेयर 1 में उन्होंने डाल देते हैं। इससे आपको क्या मिलता है, फास्ट स्पीड। जो भी हुआ आपका ट्रांजेक्शन कितना फास्ट स्पीड हो गया। यहाँ पे पैसा क्या हुआ, कम फी लग गया, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन फी होते हैं वहां पे कम लगे। और वही स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, जो लेयर 1 में वो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है, वही लेयर 1 का यहाँ पे भी लेयर 2 का भी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी वही आपका होता है। ये देख सकते हैं, जैसे जाम का बात हम लोग कर रहे थे,
वही जब मिल गया तो क्या हुआ, हम लोग जैसे निजात ये सब चीज से पा सकते हैं। तो आखिर लेयर 1 और लेयर 2 में क्या फर्क है, चलिए देखते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं क्या है। देखिए लेयर 1 और एक तरफ से देखते हैं लेयर 2 का, दोनों का फाइटिंग लड़ाई हो रहा है तो क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं लेयर 1 का ट्रांसफर स्पीड यहाँ पे स्लो है, ट्रांसफर स्पीड कितना है, बहुत स्लो है। फिर देखा जाए सिक्योरिटी के मामले में बात किया जाए, सिक्योरिटी तो यहाँ पे हाई है, सिक्योरिटी हाई है, बट यहाँ पे कॉस्ट देखा जाए तो कॉस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा कॉस्ट यहाँ पे है। बट यहाँ पे देखा जाए लेयर 2 का देखा जाए हमें, ट्रांसफर स्पीड हाई भी है, सिक्योरिटी भी है, सिक्योरिटी आपका वही सिक्योरिटी है, और यहाँ पे कॉस्ट बहुत कम है आपका, यहाँ पे कॉस्ट सबसे बहुत कम लगते हैं लेयर 1 की अपेक्षा, लेयर 2 में यहाँ पे कॉस्ट कम होता है। लेयर 1 ब्लॉकचेन में क्या क्या होता है, सिक्योरिटी होता है और डिसेंट्रलाइज। जो बात करते हैं सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी होता है और डिसेंट्रलाइज होता है, लेकिन स्लो और महंगे होते हैं, जो हम बात करते हैं, लेकिन स्लो और महंगे होते हैं। वैसे लेयर 2 ब्लॉकचेन में क्या होता है, स्पीड होता है, स्केलेबिलिटी होता है, ये दोनों स्पीड भी होता है, स्केलेबिलिटी होता है, लेकिन बेस लेयर पर डिपेंड होते हैं, जो भी बेस में लेयर 1 पे ये डिपेंड होते हैं। यानी लेयर 1 क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, जो नीचे का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हम बात कर रहे थे रोड का, वो बनाता है, और लेयर 2 क्या करता है, फास्ट फ्लाईओवर वहां बनाता है। और ये दोनों मिलकर ब्लॉकचेन की दुनिया चलाते हैं, ये दोनों क्या होता है, लेयर 1 और लेयर 2 दोनों मिलकर ब्लॉकचेन की दुनिया को चलाते हैं। ये देख सकते हैं जैसे नीचे का ही ऊपर का देखा जाए तो दोनों मिलकर ही फाउंडेशन यहाँ पे ऊपर वो चलाते हैं। फ्यूचर का ट्विस्ट हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। अब बड़ा सवाल आता है, एक सबसे बड़ा सवाल है, फ्यूचर किसका है, लेयर 1 का है कि लेयर 2 का। ये चर्चा चल रहा है कि फ्यूचर किसका है, लेयर 1 का या लेयर 2 का। सच ये है कि ब्लॉकचेन का फ्यूचर कम्बो होता है, जो भी ब्लॉकचेन का लेयर का फ्यूचर होता है वो कम्बो होता है। जैसे इथेरियम का रोलिप सेंट्रिक रोड मैप, जो भी इथेरियम का रोलिप सेंट्रिक रोड मैप है, और बिटकॉइन का लाइटिंग नेटवर्क, यह दिखाता है कि अकेला लेयर 1 काफी नहीं है, जो भी है अकेला लेयर 1 काफी नहीं है। मास एडॉप्शन मतलब बहुत ज्यादा लोगों को एडॉप्ट क्रिप्टो एडॉप्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उसका पॉसिबल है कि लेयर 1 और लेयर 2 को दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा। ये सब देख सकते हैं, सेम का रोड मैप थोड़ा सा ये देख लाइटिंग नेटवर्क, दोनों क्या करना होगा, फ्यूचर देखना होगा तो लेयर 1 और लेयर 2 का यहाँ पे दोनों का कॉम्बो होगा, तभी हम जाकर वहाँ पे मास एडॉप्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ब्लॉकचेन का असली खेल टोकन का नहीं है, बल्कि उसका आर्किटेक्चर का है, जो भी आर्किटेक्चर होता है उस पे होता है। लेयर 1 फाउंडेशन देता है, लेयर 2 स्पीड और कंफर्ट देता है। लेयर 1 क्या देता है, फाउंडेशन देता है, और लेयर 2 क्या देता है, स्पीड और कंफर्ट देता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि आने वाले 5 साल में लेयर 2 और लेयर 1 को पीछे छोड़ देगा? आपसे एक सवाल है 5 साल के बाद कि लेयर 2 और लेयर 1 को पीछे छोड़ देगा या दोनों साथ साथ चलेंगे? कमेंट में बताइए। और अभी तक इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू यूट्यूब ऑडियंस।